हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी मैं अपनी कंपनी में हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक ड्राइंग ओपन है। तो आज मैं सुबह से आके जो काम किया हूँ, इस ड्राइंग पे काम किया हूँ। इस ड्राइंग का सभी सेक्शन को मैं अलग अलग करके, सबका पैनल एक सेकंड फ्लोर था, तो उसका मैंने सब अलग कर करके कटिंग लिस्ट तैयार किया है और वो हम लोगों ने मेल कर दिया है और वो प्रोडक्शन में गया है। और आप ये देख ही सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल मतलब खिचड़ी बन गया है, बट हमारा काम है। मैं समझ जाता हूँ कि इसमें कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या करना है हमें। आज हमारा ये प्रोसेस हुआ। कल तो हमारा संडे है, कल हमारी छुट्टी रहेगी और हम मंडे को आकर के काम करेंगे इस फ्लोर पे, ठीक है ना। तो इस फ्लोर पे देखिए कितना हैचिंग वगैरह है ना, और पैनल कैसा सेट हुआ है, यहाँ पे ऐसा सेट हुआ है, ये सब सेट हुआ है। तो इस पैनल को हम बाहर निकालेंगे और उसका एक हाइट देंगे और वहाँ पे सभी का नंबरिंग करेंगे। हर पैनल का एक नंबर रहता है ताकि सेटिंग करने वाले को भी आसानी हो, ताकि वो आसानी से सेटिंग कर पाएँ। और ये लिखा हुआ है क्या, कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना। जैसा ये है सप्लाई कहाँ पे हो रहा है, कितने बाई कितने का, ये सभी आपको प्रॉपर दिखेगा। और सबका क्या क्या सिंबल है वो सब आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर कोई जैसे किसी के पास ड्राइंग जाता है और वो ड्राइंग ये सब देखता है तो वो समझेगा कि ये क्या है, ये बॉक्स नुमा क्या है। तो वो इधर आकर के टेबल में देख सकता है कि यहाँ पे क्या है, LGE है कि LG है कि MB है, बाकी MBE है, SP है या EP है। तो वो यहाँ से सभी समझ जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ है और कहाँ पे क्या चीज़ सेट हुआ है और कहाँ से कहाँ तक एरिया मुझे यूज़ करने को मिलेगा और कौन सा यूज़ करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए लाइट वगैरह ये सब सेट है, ताकि जब ये तैयार होकर के आएगा तो वो उनको प्रॉपर दिख पाएगा, ठीक है ना। और ये जो ग्राउंड फ्लोर था इस पे तो काम हो चुका है। जब भी मतलब मैं पहली बार आया था तो इस पे काम चल रहा था, तो मुझे प्रॉपर पता नहीं था कि ये प्रोसेस क्या है, कहाँ पे चल रहा है, ये मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने आज नहीं, मतलब जब से मेरा ये काम चल रहा है इस पे, तब से मैं समझ गया कि अभी इस पे ये मैंने मतलब ये प्रोसेस जब समाप्त हुआ तो इस पे प्रोसेस चल रहा है मेरे। जो हमारे सीनियर थे उन्होंने मुझे ड्राइंग सेंड किया और बताया कि इस पे ये प्रोसेस करना है। तो मैं बोला ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये मैंने पूरा करके और पूरा कटिंग लिस्ट तैयार करके मैंने सेंड कर दिया, मेल कर दिया। हमारा यही प्रोसेस है, हाँ मतलब मैं यही काम करता ही हूँ, ठीक है ना। तो और ये देखिए ऐसा ये ड्राइंग रहता है। और अगर देखिए अगर कुछ समझ में नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसमें से कुछ कर नहीं सकते। ये जो हैचिंग है ना, ये अलग अलग हैचिंग है, तो इनको हम हाइड कर सकते हैं। अगर हम हाइड कर देंगे तो बिल्कुल प्रॉपर हमें पता चल पाएगा कहाँ पे क्या चीज़ है। तो कभी जब जल्दी जल्दी प्रोसेस करना पड़ता है, हमें कम समय में ज़्यादा प्रोसेस करके देना पड़ता है, तो हम कुछ चीज़ों को हाइड कर देते हैं और हाइड करने के बाद जल्द से जल्द कॉपी करके बाहर निकाल के मूव वगैरह जो भी करना पड़ता है हम जल्दी जल्दी करके स्ट्रेस मार लेते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपको ऑटोकैड के बारे में बिल्कुल जानकारी लेनी है, आपको पता है नहीं, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें। हम आपको एक एक कमांड और कैसा प्रोसेस होता है, किस एंगल पे क्या दिया जाता है, कैसे सर्कल बनेगा, लाइन कैसे बनेगा, पॉलीगन कैसे होता है, स्ट्रेस कैसा होता है, और उसमें जो ये अलग अलग हमने कलर दिया है, ये टेक्स्ट लिया है, लिखा है, टेबल बनाया है, ये सब आप सीख पाएंगे आप हमसे। तो अगर आपको ये सीखना है ऑटोकैड, ये जो सॉफ्टवेयर ही ऑटोकैड है, इसमें तो 2022 का है, यहाँ तक कि मैं 2025 का भी हैंडल किया हूँ। वो जो हमारे सीनियर हैं उनके PC में है। तो कभी वो जब नाप वगैरह लेने जाते हैं, मैप वगैरह लेने जाते हैं ना, तो वो बताते हैं कि आज मेरा ड्राइंग सेफ है डेस्कटॉप पे, आप प्लीज़ उस पर जाकर के ये काम कर दो और मुझे सेंड कर दो, मुझे यहाँ पे प्रोसेस करना है और काम है मुझे। तो मैं वो ऐसा करके प्रोसेस में दे देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी बदलाव आ जाता है, बस थोड़ा सा बदलाव होता है। यदि आप की जानते रहेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ऊपर कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैच प्रॉपर्टी, लेयर अगर क्लिक करना है, डायमेंशन देना है, टेक्स्ट बनाना है, या फिर आपको कॉपी स्केल मारना है, एरे मारना है, तो ये सभी आप आसानी से मार पाएंगे अगर आपको की पता है तो। की मतलब बोले तो कमांड पता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपको पता नहीं है, तो सपोज दैट आपको कॉपी भी करना है, तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आप मूव दिया है, रोटेट दिया है, ट्रिम दिया है। मूव का मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान लेके जाएंगे, रोटेट का मतलब उसे आप घुमा सकते हैं, जैसे ऊपर का नीचे आ सकता है, नीचे का ऊपर जाएगा। ट्रिम मतलब कट कर देते हैं। और कॉपी का मतलब ये होता है जैसे एक कभी ये है, ये कोई डिज़ाइन है और इसको मुझे कहीं और पे लेके जाना है, तो ये हम कॉपी कर सकते हैं। ऐसा यहाँ से कॉपी करके दूसरे स्थान पे ले जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। और यदि इस ड्राइंग को लेके दूसरी फाइल में लेके जाना है, तो उसके लिए भी है। उसको कंट्रोल C करके वहाँ पे जाके दूसरी फाइल में हम कंट्रोल V मारेंगे तो ड्राइंग उसमें भी चला जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये मिरर है, मिरर मतलब आप समझ ही रहे होंगे कैसा रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज़ दैट
ये मैंने सी इंटर मारा है, ये एक सर्कल बनाया और इसको मैंने मिरर करना है। तो ये ऑब्जेक्ट हम क्लिक करेंगे और मिरर करने के बाद किसी भी स्थान पर हम क्लिक करें। यदि आपको इधर लेना है तो इधर यहाँ पे बीच में क्लिक करने के बाद ऐसा मिरर लेंगे, लेकिन आपको ऑर्थो ऑन ऑफ रहना चाहिए। ऑन रहेगा तो आपका ऐसे ही मतलब सेंटर में आएगा, नहीं तो आपका इधर उधर जाएगा। ऑर्थो अगर ऑफ रहेगा तो देखिए ऑर्थो ऑफ करने के बाद ऐसा मूव कर रहा है, ये कहीं पे भी सेट होगा, आपके अनुसार ये कहीं भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थो ऑफ रहेगा, ऑन रहेगा तो ऐसा रहता है। ये है हमारा मिरर, एस या नो कर रहा है, बोल रहा है ना, देखिए आप देख रहे होंगे ये एस प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है क्योंकि पीछे से जो विंडो है उसकी रोशनी आ रही है, तो इसलिए प्रॉपर आपको दिख नहीं पा रहा होगा। एस या नो, अगर हम एस कर देंगे तो ये सर्कल हट जाएगा और ये सर्कल रहेगा, नो करेंगे तो दोनों सर्कल रहेगा। ऐसा है, देखो अभी एस कर दे रहा हूँ तो एक सर्कल हट गया, ऐसा। तो यदि आपको हम कैड के बारे में या फिर डिज़ाइन के बारे में जो भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको प्रॉपर बता पाएंगे। यदि आप कैड सॉफ्टवेयर पे रहेंगे तो भी हम आपके पूरे कमांड का नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और पूरा हम आपको प्रॉपर बता सकते हैं। ओके गाइस, आप हमारे ब्लॉग के साथ इतना बने रहें। और ये हमारा ऑफिस है, एक्चुअली में हमारा ये रूम का ये पीसी वगैरह नहीं है, तो हम आपको पूरा प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं। यदि आप उसका क्लास भी चाहेंगे तो हम क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रॉपर सिखा नहीं पाएंगे। ओके, तो आपको जो भी डाउट रहेगा वो आप क्लियर भी कर सकते हैं। ये हैचिंग कैसे आएगा वो भी आप प्रॉपर सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी कुछ हमने आपको नॉर्मल कमांड बताया है जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है। यदि आपके ऑटो कैड में जब आप डाउनलोड करते हैं या फिर 2022 का नहीं मिल रहा, आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया बट आपको ये सब मिल नहीं रहा है, जैसे हम लोग ये सब सेट किए हैं कि यहाँ पे कॉपी की, इस क्या कमांड क्या हो सकता है, हमें बहुत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए हमने सेट कर लिया कि ऐसा ऐसा रहेगा। तो यदि आपको नहीं मिलता है वो तो आप की जान जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने देखिए यहाँ पे मूव दिया था, तो यहाँ पे हमें सर्कल दिया है, देखिए ना, तो फिर भी हमने सी एंटर किया क्योंकि मुझे सर्कल ही करना है। तो मुझे अर्थ बन गया कि कमांड का यूज़ करें। हमने अगर ये हम अगर ढूंढने लगेंगे ना तो हम कहीं और कंपनी में जाएंगे। अगर वो ना उन्होंने ऑटो कैड मुझे दे दिया कि आप इस पर काम करो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप सर्कल को ऊपर आप देखेंगे कि सर्कल यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो आप उनसे पूछने जाएंगे। लेकिन आपको जब कमांड पता होगा तो सिर्फ आपसे पेज से मतलब होगा। आप पेज पे देखें, सी एंटर किया, काम हो गया। एल लाइन निकालना है आपको, एल एंटर किया, लाइन आ गया आपका। ऐसा रहता है। आपको रेक्टेंगुलर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो आप तुरंत कमांड यूज़ करेंगे, आप ढूंढने नहीं जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें स्क्वायर भी बना सकते हैं और पॉलीगन भी बना सकते हैं। तो यहाँ रेक्टेंगुलर भी है, रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं और स्क्वायर भी बना सकते हैं। जितने बाई जितने का बनाना हो ऐसा हो सकता है। स्क्वायर का क्या होता है कि चारों माप सेम होता है, डायमेंशन सेम होता है, तो ऐसा ही रहता है। तो अगर डायमेंशन सेम है, जैसे देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। REC मैंने एंटर किया ना, मैंने REC एंटर किया। अभी देखिए कितने बाई कितने का देना है, तो ये एक्स पे गया है तो वो हमें पहले के लिए डालना पड़ेगा, और हमें वाई पे लेके आना है तो टैब करके वाई का डायमेंशन डालना पड़ेगा। बस ये है। अगर 50 टैब मैंने 50 किया तो ये स्क्वायर बना, ठीक है ना। स्क्वायर काफ़ी छोटा बन गया है, ठीक है ना। और वो दिखा सकते हैं हम, ये देखिए, दिखा आपको, ये काफ़ी छोटा बना। तो आप अभी समझ गए होंगे कि रेक्टेंगुलर कैसे बनाया और स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो जस्ट सेम ऐसे ही प्रोसेस है ऑटो कैड का। और भी काफ़ी कमांड है, इसमें अभी 2D में चल रहा है। अगर आप 3D बनाना चाहें तो 3D भी बन सकता है। जैसे आप पूरा घर का व्यू देखना चाहेंगे कि घर में जो विंडो यहाँ पे सेट करना है, डोर यहाँ पे सेट करते हैं, तो वो सभी आप सेट कर सकते हैं ऑटो कैड में। ओके, तो ठीक है गाइस, अभी हमारा टाइम भी हो गया है। आप देख ही पा रहे होंगे कि 5:26 हो गया है PM, और हमें निकलना पड़ता है 5:30 को। तो हम अभी अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। यदि आप हमारे ब्लॉग के साथ इतना बने रहें तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप सीखना चाहते हैं या फिर आपके कोई कलीग्स हैं, फ्रेंड है, कुछ भी मतलब कोई भी है ऐसा जो ऑटो कैड का नॉलेज लेना चाहता है, तो आप उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं और हम उनको प्रॉपर ऑटो कैड की नॉलेज दे सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू। हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें गाइस, हमें आपके और सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।